अलहम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही अल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन क़दीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुन हलीम। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिस अक़्ल सलीम से परवरदिगार आलम ने मुत्तसिफ़ फरमाया था उसका ज़िक्र किया था। इसी ज़मीन में हमने एक बात आपके गोश गुज़ार की थी कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में अगर हम कुतुब सैर को, कुतुब अहादीस को, कुरान करीम की तफासीर को और सलफ़ सालिहीन के अक़वाल को मद्देनज़र रखें, तारीख़ की किताबों को देखें, तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस अक़्ल सलीम का परवरदिगार आलम ज़िक्र कर रहा है वो अक़ल के वाक़यात आपकी सीरत तय्यबा में बेशुमार मकामात पर जो है बिखरे हुए हैं। सबका अहाता तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जो अहम बातें हैं वो ज़रूर आपके गोश गुज़ार करना चाहेंगे। जिस अक़ल का मुज़ाहिरा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से पहले भी फरमाया, ऐलान नबूवत के बाद भी फरमाया, हिजरत से पहले भी फरमाया, हिजरत के बाद भी फरमाया, उसको अगर हम देखें तो उनमें चीदा चीदा कुछ ऐसे नुकात हैं जो आपकी अक़्ल सलीम की जानिब हमारी तवज्जो को मबज़ूल कराते हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स को गिरफ़्तार करके लाया गया और उसके बारे में एक शख्स का ये दावा था कि इसने इस दूसरे शख्स के भाई को कत्ल कर दिया। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम खून बहा लेकर इस शख्स को माफ़ कर दो। उसने कहा साहब मैं खून बहा नहीं लूँगा, मेरे पास पहले ही माल दौलत बहुत है। फिर आपने इरशाद फरमाया कि इसको माफ़ कर दो। उसने कहा कि इसने मेरे सगे भाई को कत्ल किया है, मैं इसको किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं करूँगा। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया तुम फिर अपना बदला ले लो और इसको कत्ल कर दो अपने उस भाई के बदले में। अब वो दोनों वहाँ से चले। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया कि ये जो दूसरा शख्स जा रहा है इसको कत्ल करने, ये दोनों एक बराबर हो जाएंगे। सहाबा ये सुनकर, चूँकि वो उनके बड़े दोस्तों में, प्यारे दोस्तों में शामिल थे, भागकर उसके पास गए और कहा कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि तुम अगर इसको कत्ल कर दोगे तो तुम इसके बराबर हो जाओगे। उसके दिल में एकदम अल्लाह ताला का खौफ पैदा हो गया। वो फ़ौरन हुज़ूर की खिदमत में आया और कहा हुज़ूर आपने फरमाया इसको माफ़ कर दो, मैं माफ़ कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि हम दोनों कैसे बराबर हो जाते हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो इसने तुम्हारे भाई को कत्ल किया, तुम इसको कत्ल कर देते तो कत्ल के मामले में तो दोनों बराबर हो जाते। तुमने तो अपना बदला लिया अपने भाई का, तो इसका मकसद ये नहीं था कि तुम गुनाहगार हो जाते, बल्कि उसने कत्ल किया, तुमने इसको कत्ल कर दिया, तो कत्ल के मामले में दोनों बराबर हो जाते। वो शख्स आपकी इस सही रहनुमाई के लिए मशकूर हुआ और कहा कि आपने जो बात मुझे दो लफ्ज़ों में समझा दी, वो बात जो है वो मुझे पहले समझ में नहीं आ रही थी, और आपने कहा कि इसको माफ़ कर दो, तो मैंने कहा कि नहीं मैं बदला लूँगा
और आपने जब ये इरशाद फरमाया कि दोनों बराबर हो जाएंगे, तो मैं तो यही समझा कि गुनाह में हम दोनों बराबर हो जाएंगे, जबकि आपका मकसद ये था कि मुझे इस काम से बाज रखें, ताकि जो लोग वहाँ आपकी खिदमत में बैठे हुए हैं, इनमें मेरे बहुत गहरे दोस्तों में से भी हैं, वो मेरी खैरख्वाही चाहते थे और मेरे पास फ़ौरन आए और आपके अल्फाज मुझको दोहरा दिए। तो मैं तो यही समझा था, लेकिन आपने मुझे एक बहुत बड़ी लग़्ज़िश से बचा लिया। तो आप बाज़ औक़ात ज़ुबानी ऐसी बात इरशाद फरमा देते थे कि जो अक़्ल सलीम को जो है जाकर टच करती थी, जो अक़्ल सलीम पर जाकर दस्तक देती थी, और वो उनको जो है उन गुनाहों से या उन ख़ताओं से भी अल्लाह हुज़ूर अपने सहाबा को महफूज और मामून फरमाते थे। फिर यही नहीं, बल्कि एक शख्स, उसका पड़ोसी उसको ईज़ा दिया करता था, तकलीफ़ पहुंचाया करता था, और मुख्तलिफ़ अंदाज से जो है उसको जो है वो जज किया करता था। वो उसकी शरारतों से बड़ा तंग था। बहुत मरतबा उसने उसको मना किया, लेकिन वो मानता नहीं था। तो एक दिन आकर उसने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपने पड़ोसी की शिकायत की। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, अगर वो तुम्हारी बातों से जब नहीं मानता, तो ऐसा करो कि तुम जाओ अपने घर का सामान थोड़ा थोड़ा करके लाकर जमीन सड़क पर रखना शुरू कर दो, बाहर रखना शुरू कर दो। और अगर कोई शख्स तुमसे पूछे कि भाई ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो कहना कि साहब मैं अपने पड़ोसी से तंग हूँ, ये मुझे नाहक ईज़ा देता है, तो इसकी ईज़ा से, इसकी तकलीफ़ों से जच होकर मैं ये मकान, हुजूर ने फरमाया कि इसको छोड़ दो, तो मैं ये मकान जो है वो खाली कर रहा हूँ। वो सामान रखता जाता था, चारों तरफ से जो है लोगों को इत्तला हुई। वो बहुत शरीफ शख्सियत का मालिक था, तो वो हर एक उसके पास आए, और पूरे इलाके में कई जो है वो महलों में जो है ये ख़बर पहुंच गई कि वो फ़लाँ जो एक शरीफुन नफ्स शख्स है, वो महल्ला छोड़कर जा रहा है, और सिर्फ उस शख्स की ईज़ा देने के लोगों ने उसको आकर लानत मनामत की कि तुमको शर्म नहीं आती कि तुम अपने इतने अच्छे बेहतरीन पड़ोसी को जो है वो यहाँ से निकलने पर मजबूर कर रहे हो। और हुजूर फरमाते हैं कि हमसाया माँ का जाया, यानी हमसाया ऐसे होता है जैसे सगे भाई होते हैं, एक माँ से पैदा हुए हो। फिर दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया कि पड़ोसियों के बारे में परवरदिगार आलम ने मुझे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इतनी मर्तबा ताकीद फरमाई कि मैं ये समझा कि शायद पड़ोसियों को जो है विरासत में भी अल्लाह ताला हिस्सेदार करार दे दे। तो पड़ोसियों का बड़ा हक होता है, और पड़ोसी सिर्फ ये नहीं कि घर से घर मिला हुआ हो, बल्कि पड़ोसी आपके सामने के हिस्से में अगर 40 घर हैं, पीछे के हिस्से में 40 घर हैं, दाएं हाथ पर 40 घर हैं, बाएं हाथ पर 40 घर हैं, ये सारा आपका पड़ोस है। आज तो हो ये गया है कि हमने फ्लैटों की ज़िंदगी को अख्तियार किया हुआ है। हमने जो है ऐसी ज़िंदगी को चुना हुआ है कि जो एक दूसरे की खबर नहीं होती हमें कि पड़ोस में हमारे क्या हो रहा है, कौन शख्स भूखा सो रहा है। हुजूर फरमाते हैं कि अगर पड़ोस में कोई शख्स जो है वो खाना पकाता है, उसकी खुशबू उसके पड़ोस में जा रही है, तो उसको चाहिए कि उसमें थोड़ा सा पानी बढ़ा दे और उसमें से एक प्याला अपने पड़ोसी को भी दे दे। और यही नहीं, बल्कि पड़ोसी की जो है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स पेट भरकर सोया हुआ है, उसका हमसाया भूखा सो गया है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी भी बासपुरस तुमसे करेगा कि तुमने उसका ख्याल क्यों नहीं रखा। परवरदिगार हमें भी अपने पड़ोसियों के हुकूक अदा करने की तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमाए। तो आमदम बरसरे मतलब वो शख्स
जो ईज़ा देता था, तकलीफ पहुंचाता था, वो आया, हाथ जोड़ कहने लगा मैं आइंदा कोई बात तुम्हारे साथ जो है वो तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं करूँगा, मेहरबानी करो अपना सामान घर में रखो। और ख़ुद भी उसका सामान उठाकर घर में रखना शुरू कर दिया। और हुजूर ने एक अक्ल का फ़ैसला उसको बताया कि ना कोई लड़ाई हुई, ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई तंबीह की, ना कोई आपने उसको बुलाकर जो ज़ज्र तौबीह की, और आपने मसले को एक दो लफ्ज़ों से जो है हल फरमा दिया कि उसको कहा कि अपना सामान बाहर रखना शुरू करो ताकि अड़ोस पड़ोस के महल्ले के दूसरे अफराद जो है वो उसकी शरारत से जो है वाकिफ़ हो जाएं और तुमको आइंदा वो तकलीफ़ देने से बाज आ जाए। यही नहीं बल्कि अगर हम अहादीस का, कुतुब सैर का या तारीख़ी कुतुब का मुताला करते हैं तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से क़ब्ल मक्का मुकर्रमा में एक मरतबा सैलाब आ गया। चूँकि खाना काबा बिल्कुल नशेब में है, चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं, और जब शदीद बारिश होती है तो पहाड़ों से पानी उतर कर सारा जो है खाना काबा में आ जाता है। तो खाना काबा डूब गया और उसकी दीवारें मुनहदिम हो गई, हजर असवद भी मुनहदिम हो गया। अब खाना काबा की तामीर हो रही थी। उस वक्त में जब खाना काबा की तामीर हो रही थी, या एक बात ज़िम्रन आ गई है तो अर्ज़ कर दूं कि खाना काबा की तामीर हो रही थी, वहाँ मुशरिकीन मक्का बावजूद इसके कि वो इस्लामी तालीमात से रोशनास नहीं हुए थे, हुजूर की उम्र उस वक्त 25 साल थी, आपने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया है, तो मुशरिकीन मक्का जो है वो आप जब खाना काबा की ये तामीर हो रही थी तो उसमें उन्होंने अपना एक एक रुपया तामीर में हलाल का लगाया। आज जो हतीम का इलाका हमें खाली नज़र आता है, ये खाना काबा का हिस्सा था और ये छोड़ दिया गया क्योंकि खाना काबा की तामीर में जो पैसा इस्तेमाल हो रहा था वो हलाल कमाई के सब पैसे ख़त्म हो गए थे। अब खाना काबा की तामीर हुई, आमदम बरसरे मतलब कि अब हजर असवद के नस्ब करने का मौका आ गया। अब सरदारान कुरैश और मुतवल्लियान काबा सब चाहते थे कि हमारा ख़ानदान जो इस सआदत को हासिल करे कि खाना काबा में जो है वो हजर असवद को जो है नस्ब किया जाए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे, लेकिन 25 साल की उम्र थी, लेकिन उस वक्त भी आप जो है इबादत और रियादत में और सादिक और अमीन के लक़ब से मुलक़ब किए गए थे कि सबसे ज़्यादा सच्चे, सबसे ज़्यादा अमानतदार आप हैं। जाहिलियत में लोग उनको ये कहते थे। अब झगड़ा बढ़ गया, करीब था कि तलवारें नियाम से निकल आए, एक दूसरे को कत्ल कर दें, कि उन्होंने एक फैसला किया कि भाई कल खाना काबा में सबसे पहले जो शख्स आएगा हम उसकी बात को मान लेंगे, उसको हकम बना लेंगे। अब हुजूर तो तहज्जुद में उठने, क़यामुल लैल के आदी थे, तहज्जुद में उठने वाले थे। आप खाना काबा में सबसे पहले पहुंच गए। अब जब वो लोग अपनी ख्वाब खरगोश से बेदार हुए और आए तो देखा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तन्हा काबे में मौजूद है। उन्होंने सब ने कहा कि आप सादिक और अमीन हैं और हमारे लिए जो फैसला आप फरमा देंगे हम आपके फ़ैसले को तस्लीम कर लेंगे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा क्या मामला है? कहने लगे साहब ये खाना काबा में इस हजर असवद को जो है वो नस्ब करना है, तो हम में इसका हर कबीला जो है चाहता कि हम नस्ब करें, आप फैसला फरमा दें कि कौन सा कबीला इसको नस्ब करे, हम आपकी बात को मान लेंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, देखो मैं ऐसा नहीं फैसला कर दूं कि सब लोग जो है मुझे अपना वकील बना दें। सारे सरदारों को जमा किया कि सब मुझे अपना वकील बना दें, मुझे अपने अख्तियारात जो है वो सौंप दें। उन्होंने सौंप दिया। आपने अपनी चादर मुबारक को, जो कमली मुबारक थी, उसको दोष अक़दस से उतारा, ज़मीन पर बिछाया, हजर असवद को उठाकर उसके बीच में रखा और सारे सरदारों से कहा कि तुम सब अब जो है इसको उठाकर बुलंद करो, जहाँ इसको नस्ब करना है उस जगह तक ले आओ। वो लेकर आए। आपने कहा कि तुमने मुझे अपना वकील बनाया है, मैं तुम सब की जानिब से जो है खाना काबा में इस
पत्थर को नस्ब कर रहा हूँ और आपने वो हजर अस्वद को नस्ब फरमा दिया। यानी ये आप देखिए ऐसा अकली फैसला था कि झगड़ा भी नहीं हुआ, सारे शरीक भी हो गए और सब ने आपको वकील बना दिया, आपने सब की जानिब से जो है इस फरीदे को अंजाम दे दिया। वो सब आपकी अक्ल को देखकर हैरान और दंग रह गए कि आपने कितना अक्लमंदी का फैसला फरमाया है। परवरदिगार आलम हमें ऐसे ही नज़ा के मामलात में जो है अक्ल के फैसले करने की तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।